तो कैसे हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, और परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर आज इस संडे के दिन में बहुत सारे आपको ब्लेसिंग दे। मैं परमेश्वर से कहूँगा कि हे पिता, जितने सारे लोग प्रभु इस वचन पर क्लिक करके सुन रहे हैं खुदा, उनके जीवन में आज तू ऐसा अद्भुत काम कर पिता, ताकि वो तेरे महिमा को जान सके परमेश्वर, और ये जान सके कि तू सच में सच्चा यीशु मसीह सिर्फ तू ही है पिता परमेश्वर। प्रभु हम इस वचन को जो प्रभु तेरे देते हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में तू अद्भुत करना। जो लोग कर्ज से परेशान है, कर्ज से मुक्ति करना। जितने सारे लोग डिप्रेशन में है पिता, उनको तू आज़ाद करना, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज जो दिन है ना, एक ऐसा दिन है जिस दिन हम परमेश्वर के ब्लेसिंग को अपने अंदर लेते हैं। यानी आज के दिन में जब हम चर्च जाते हैं तो क्या करते हैं, जितने सारे 6 दिन में हमारे माइंड में अलग अलग की बातें भरी होती हैं, जितने सारे हमारे माइंड में अलग अलग डिप्रेशन भरा होता है, आज सब कुछ से खुदा हमको आज़ाद करता है। यानी 6 दिन तक हम जो चीज़ से परेशान रहते हैं, 7वें दिन हम खुदा के चर्च में जब जाते हैं तो सारा चीज़ क्या होता है, सारा बोझ ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर से उतर चुका है। और ये किसको लगता है, जो सच में परमेश्वर के भक्ति करने जाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इसलिए बनाया ताकि हम उसकी महिमा को करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं भी एक ऐसा जॉब करता था जो कि संडे को भी मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। मैं संडे को भी क्या करता था, सुबह उठता था 6 बजे और लगभग 10 बजे रात को आता था। लेकिन मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। जानते हो क्यों? इसलिए छोड़ा कि जब हम परमेश्वर की महिमा ही नहीं कर पाएंगे, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाएंगे जिसने हमको अपने स्वरूप में बनाया अपनी महिमा करने के लिए, तो हम फिर हमारा पैसे कमाना, रुपए कमाना सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि हमारा आत्मा ही नहीं बच पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 7 दिन मेहनत करते रहते हैं, अपने शरीर को जब तक कि इस पृथ्वी पर हैं अपने शरीर को सुख नहीं देते, हमेशा अपने शरीर से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर कहता है कि तू 6 दिन काम करना और 7वें दिन तू क्या करना, विश्राम करना, और तू मेरे भवन में जाना और तू प्रार्थना करना, और जो चीज़ की घटी होगी तू मांगना तो मैं उसे पूर्ति करूँगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हन्ना जब प्रार्थना करती थी परमेश्वर से, बहुत रोती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि हन्ना के जीवन में दुख था, क्योंकि उसके पास बेटा नहीं था। जो व्यक्ति के जीवन में दुख होता है ना, वो व्यक्ति चाहे कितने भी बड़ी महफिल क्यों ना हो, वो रोने लगता है। आज मेरे चर्च में ऐसा हुआ, एक दादी थी, उनके जीवन में कुछ ऐसा घर वाले के सताव था कि वो रोने लगी चर्च में। लेकिन ये देखकर मैं अपने माइंड में सोचा कि हे परमेश्वर, तेरी इच्छा मर्जी जो है तू पूरा कर, लेकिन अपने लोगों को तू हमेशा खुशहाल रह, क्योंकि दाऊद कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप रो रहे हैं तो खुदा आपको चुप कराएगा, लेकिन आप उस क्षण का इंतजार करिए जिस क्षण के लिए खुदा आपके जीवन में काम करने वाला है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ज़्यादा लॉन्ग मैसेज न देकर, आज प्रभु का दिन था, लेकिन एक प्यारा सा वचन हम लोग आप लोगों के एक ही वचन शेयर करूंगा, और इस वचन से आपको कुछ सिखा कर जाऊंगा। आप जरूर इस वचन को द्वारा आपको प्रभु आशीष देगा। उत्पत्ति 1:26 में लिखा हुआ है, साफ साफ। बाइबल को खोल लें सभी लोग, पहले बाइबल को सभी लोग खोल लें, और खोलने के बाद सबसे पहले वचन की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अगर हम वचन की तरफ ही ध्यान न देंगे तो फिर हमारा बाइबल को पढ़ना व्यर्थ है। लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। परमेश्वर हमको किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया। क्योंकि खुदा हमसे प्रेम करता था, वो एक मिट्टी को लिया, गीली मिट्टी को, और आकार को बनाया। जितने सारे जीव जंतु को बनाया, कोई आकार उसमें नहीं बनाया,
लेकिन हमको क्या बनाया? हमको एक आकार में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और अपने क्या किया? अपने प्राण को हम लोग के अंदर दे दिया, अपने आत्मा को क्या किया? हम लोग के अंदर भेजा। और क्यों भेजा? आगे पढ़ेंगे। और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या रखे? अधिकार रखे। परमेश्वर ने क्यों बनाया हमको? सारे रेंगने वाले पशुओं पर अधिकार रखने के लिए। बहुत सारे लोग क्रिश्चियन में कहते हैं, क्रिश्चियन लोग तो ये खाते हैं वो खाते हैं। भाई, अगर क्रिश्चियन वो खाता है तो प्रभु ने अनुमति दिया है तब खाता है। अगर प्रभु को दिया होता बाइबल में ना कि तुमको मछली नहीं खाना है, तो मैं सच कह रहा हूँ कि आज पूरे क्रिश्चियन मछली नहीं खाते। लेकिन हमारा खुदा हमको आज़ादी दिया है, वो इसलिए बनाया है कि हम उसको खाएं पिए आनंद करें, और उस पर अधिकार रखने के लिए हम लोग का उसके पर अधिकार है। और वचन में ये भी लिखा है, बाइबल ये भी कहती है कि हम लोग सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का भी अधिकार परमेश्वर दिया है। आप उसको रौंदोगे, लेकिन कब रौंदोगे? जब आप परमेश्वर के कानूनानुसार अपने जीवन में करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब अदन की वाटिका में सांप आया था, वो भी रेंगने वाला था, उस पर भी परमेश्वर अधिकार रखने के लिए उन लोगों को बनाया था। लेकिन वो एक छोटा सा जानवर उस व्यक्ति पर अधिकार रख दिया, परमेश्वर के तुल्य कह दिया, और व्यक्ति उस छोटे से जानवर का बात को मान लिया, उस छोटे से शैतान का बात को मान लिया। यही खुदा को अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज फिर भी जो लोग खुदा में आ गए, पाप बढ़ने के बाद भी, जब आदम हव्वा पाप कर दिए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिए, तो फिर भी जब जो लोग खुदा में आ गए, आज परमेश्वर उनको क्या किया? वही अधिकार फिर से दे दिया है, वही अधिकार दे दिया है, और वो अधिकार को आपको लेकर चलना है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस बन पाओगे। नौकरी नहीं है, मत रहे नौकरी। परमेश्वर से आप सिर्फ ये कहो कि हे पिता, मुझे उतना ही दे कि मैं खा पी और आनंद करूं, ताकि मेरे जीवन में किसी चीज़ का घटी ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे नौकरी करने वाले लोग भी कर्ज में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं नौकरी करने वाले जिनके पास पैसा है, वो भी डिप्रेशन में। क्यों डिप्रेशन में? क्योंकि उनके पास पैसा से कभी डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता। पैसा से आपकी ज़रूरतें पूरा हो सकती हैं, लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकती। मेरे प्रिय भाई बहनों, शांति सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, और वो शांति पैसे से नहीं, वो शांति आपके मन के लगन से मिल सकती है। तो आप अपने जीवन में परमेश्वर से मैं उम्मीद करूंगा कि आज का वचन आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष प्रदान करे, और परमेश्वर आपको जो चीज़ से आप परेशान हैं उससे आज़ाद करे। सबको जय मसीह की आमीन।